हेलो गाइस, आज हम जा रहे हैं घूमने। तो हम पूरी रोड ट्रिप की वीडियो में इसमें शूट करूंगी। और अभी जा रहे हैं बिलपांग से इंदौर, इंदौर से ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर से फिर बुरहानपुर, क्योंकि दीदी का बर्थडे है। तो इस टाइप एक ट्रिप भी हो जाएगी और बर्थडे सेलिब्रेशन भी हो जाएगी। जब मैं यहाँ पे वीडियो शूट कर रही थी, जो ट्रेन के लोग थे, मैं यहाँ पहले मेरे को बाय कर रही थी। और फिर ये शूट है बाइक का। मैं इंदौर में थी और हम अन्नपूर्णा रोड से वापस रूम पे जा रहे थे, क्योंकि हम नाश्ता करने बाहर आए थे। और फिर थोड़ी देर में उनकी फैमिली वाले भी आ गए थे, तो फिर हम उनके साथ ओमकारेश्वर के लिए निकले। और अब फ़िलहाल अभी हम कार में, और कार केशव भैया ड्राइव कर रहे। भाई ये भैया शायरी भी लिखते हैं। मेरे को आज पता चला, आज तो मैं पहली बार मिली थी, सिर्फ अगले दिन पता चला था। और इसी जीजू के पास, रूम के पास से ही स्टेशन है, रेलवे स्टेशन जा रहा है। तो वो पटरियाँ थी। और ये बिल्डिंग, और ये जो है यहाँ पे, क्या बोलेंगे, ढानी। हमारे यहाँ पे विलपाक में इतलाही ढानी है इस टाइप की। और भाई ऐसी इतना एक घाट का एरिया है ना उधर जाने के लिए। भाई इतनी ज़्यादा घाट हो रही है, इतना इतना है यहाँ पे, डीप है। और यहाँ पे एक जगह जाम भी लग गया था भाई। इतना ज़्यादा ग्रेविटी यहाँ पे वर्क कर रही है। और कितनी ट्रक और जा रही है, कितना ज़्यादा उनको ध्यान रखना पड़ता होगा ना। और यहाँ पे एक जगह तो कि जाम भी लग गया था, क्योंकि आगे कुछ चेंज गाड़ियाँ ज़्यादा हो गई थी। आप ये देख ही सकते हो कितनी सारी सारी गाड़ियाँ हैं। गाड़ियाँ क्या यार पीहू दीदी तू भी। फिर देखो ये कंडक्टर कैसे दौड़ रहा है। कि ट्रैफिक पुलिस का काम तो इनने कर लिया है। फिर जाम 10-15 मिनट में ख़त्म हुआ। और यहाँ पे भी एक मंदिर था। और फिर यहाँ छोटी छोटी लोगों लोगों ने छोटी छोटी दुकानें खोल रखी थी, जामफल की, मूंगफली की, मकिया की, ऐसे ऐसे थी। और फिर हम 1-2 घंटे की ट्रैवल के बाद नर्मदा नदी हम यहाँ पे आ चुके थे। और यहाँ पे ओमकारेश्वर पहुँचने के बाद लोग वीआईपी एंट्री के लिए स्टार्टिंग में लोग मिल गए थे। पर हम अच्छा हुआ हमने नहीं लिया, क्योंकि हमने आगे जाके देखा ना कि वीआईपी एंट्री और नॉर्मल एंट्री में ज़्यादा कोई फ़र्क था ही नहीं। और फिर यहाँ पर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल था। और फिर हम ओमकारेश्वर अंदर साइड चल पड़े। बहुत दूर है अभी तो, चलते चलो चलते चलो। और फिर मैंने यहाँ पे एक आगे कि इधर घाट के एरिया में ट्रेन तो कहीं थी नहीं, पर ट्रेन की पटरियाँ लगी हुई थी। गजब सीन है। और उस टाइम पे सरकार ने क्या पता क्या ही सोचा होगा कि चलो यहाँ पे मुमकिन करते हैं। और फिर ये है नर्मदा नदी दिख रही होगी कहाँ पर, थोड़ी बहुत, पर नहीं दिख रही, वहाँ दूर से दिख रही थी मेरे को। और गांव के लोकल्स ने बोला इधर से चले जाओ, इधर से चले जाओ। तो हम गलत रूट पे चले गए। गए हम वहाँ मंदिर तक पहुँच गए थे, पर हम बहुत ही ज़्यादा छोटी छोटी गलियों से होके गए थे। और यहाँ पे शंकराचार्य जी की बहुत बड़ी स्टेच्यू भी आप देख ही सकते हो। और फिर हम कहाँ गए थे, इधर वो टेम्पल भी इस साइड है। तो हम तो कोई छोटी छोटी गलियों से होके गए थे। वही हमारे ड्राइवर केशव भैया बहुत हैवी ड्राइविंग अच्छी करी उन्हें, ड्राइविंग बहुत अच्छे एरिया से, बहुत ही पतले रास्ते से निकाल के लेके गए वो। और सबको ट्रस्ट भी हो गया कि भाई वो कितने हैवी ड्यूटी ड्राइवर हैं। और फिर हमारा रास्ता, सबकी मजाक मस्ती है, हम कभी ये खा रहे कभी वो खा रहे। और फिर हमें दर्शन के लिए बहुत देर हो गई। और फिर क्या हुआ था, हाँ, फिर हम बुरहानपुर के लिए निकल पड़े थे। फिर क्या हुआ, और फिर कुछ 2-3 घंटे का रास्ता हुआ। तो क्या हुआ, जैसे दीदी है ना, बस से आती है मोस्टली, तो उनका पहला अभी कुछ 5-6 महीने में ना ज़्यादा वहाँ पे चेंजेस हो गया, ज़्यादा वो काम कंस्ट्रक्शन होने लग गया। तो वहाँ के रास्ते बहुत अच्छे हो गए। तो दीदी दूसरे रास्ते से आती है। तो अब वो बोलती थी ना जीजू को, अगर ऐसा रास्ता था वैसा रास्ता, जीजू बोले हाँ देखो हमारे तो 4 लाइन आ गई, वो हो गई। अब हम आए ना तो इतना बढ़िया रास्ता हो गया था। पहले बहुत ही अलग ख़राब रास्ता था। और सुबह होने के बाद दीदी के कुछ फ्रेंड्स आ गए, यार दीदी का बर्थडे था, रात को हमने सेलिब्रेशन कर लिया था। फिर हमारे जीजा श्री गाड़ी गाड़ी को साफ़ किया। और फिर हम निकल गए इच्छापुरी माता जी के मंदिर दर्शन करने। और ये एरिया जहाँ पे दीदी रहती है, वहाँ पे गवर्नमेंट लोगों के इतने ज़्यादा वाटर्स है, कुछ हॉस्पिटल्स है, अच्छी अच्छी गवर्नमेंट एरिया बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, गवर्नमेंट चीज़ों का एरिया। तो फिर आपको पता है बुरहानपुर में काला कलर का ताजमहल भी है, किसी हस्बैंड ने अपनी वाइफ के लिए बनाया था। ऐसा घर ऐसा होम बनाया था उन्हें तो। पर यहाँ पे मैं आपको शो करूँगी इस एरिया में, नहीं तो क्वार्टर से आगे आएगा बताऊँगी। महीने में हमारे पास टाइम कम था, क्योंकि दीदी और जीजू के प्रैक्टिकल चल रहे थे, वरना हम और स्टे करते। और 5 को मेरी सीसी भी थी, तो फिर मैं रुक भी नहीं पाई। तो हम काला ताजमहल नहीं देख पाए, दुख हुआ, पर क्या कर सकते हैं। और इधर महाराष्ट्र की बॉर्डर स्टार्ट हो चुकी है।
और हाँ भाई, हाँ इस एरिया में ना काला ताजमहल है, आपको तो नहीं दिखेगा पर मैंने थोड़ी देर पहले देखा था, उसका गुम्बज दिख रहा था। और फिर मुझे पता चला तो फिर इतने तो वो भाई शूट ही चला गया, हम क्या कर सकते हैं। और ये काला ताजमहल है। फिर मैंने आपको जो फ़ोटो बताया वो मैंने ऑनलाइन निकाला था। और भाई यहाँ पे दो स्पेशलिटी, यहाँ पे बहुत केले बोते हैं, मतलब उगाते हैं। यहाँ पे केले का हार्वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, हर जगह केले ही केले, कितने ज़्यादा केले के पेड़। और दूसरी बात है कि बुरहानपुर में ट्रक ट्रक बहुत चलती, इतनी ट्रक मैंने देख रखा है लिटरली। और कुछ जगह शायद ये पेड़ काटे थे। और फिर ये कंस्ट्रक्शन का काम चला, मैंने बोला था ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा अभी डेवलपमेंट हो रहा है, इसलिए दीदी को पता ही नहीं है। मंदिर में भी इतना ज़्यादा चेंजेस हो गया था ना। और देखो आपकी कितनी साइड ट्रक है। और ये है ताप्ती नदी, हमने दर्शन कर लिया था। हाँ, हमने दर्शन कर लिए थे उसके बाद। फिर हाँ, ये ताप्ती नदी की बात है, उधर से भी इधर से भी। और फिर हम बुरहानपुर में एंटर होने वाले, क्योंकि उस साइड जो इच्छापुरी मंदिर है ना, वो थोड़ा उधर से ना फ़ोन पर मैसेज आता है कि आप महाराज की बॉर्डर में आ चुके हैं, मतलब वो महाराष्ट्र की बॉर्डर में था। और बुरहानपुर महाराष्ट्र बॉर्डर पे था। और इच्छापुर जो मंदिर था वो महाराष्ट्र की बॉर्डर के उस साइड है। ये एमपी का है और वो महाराष्ट्र का है। और ये देखो बुरहानपुर का गेट, मतलब दिख गया होगा। और फिर ये जो हम यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक, तो इतने देर से ट्रक हमारे आगे चल रहा था कि इस जो नींबू है ना, भाई मैंने ये भी गिन लिया था, मैं इतनी वेली बैठी थी। और फिर हमने खाना वाना खा के हम चले आए वापस अपने घर। उनकी दीदी के रूममेट्स भी इतनी बढ़िया थी कि उन्हें खाना भी बना लिया था। और देखो ये जो दिख रहा है ना ऊपर, वो एक किला है, किला बुरहानपुर का। क्या किला है, क्या नाम था उस किले का, वो था असीनगढ़ का किला। भाई वहाँ पे है ना, मतलब दीदी बोलते हैं उनके कॉलेज में जो बच्चे थे उन फर्स्ट ईयर के बच्चे जाते ही यहाँ पर ट्रैकिंग के लिए भी गए थे, फिर उसके बाद जाते नहीं क्योंकि इतना ऊंचा ट्रैक करके थक ही जाते हैं भाई साहब। फिर आए हैं बुरहानपुर के केले की चिप्स, बहुत टेस्टी थी भाई, इतनी टेस्टी थी, मैंने ज़रूर, आप भी ज़रूर खाना, बहुत टेस्टी लगती है। वो देखो यहाँ पे फ्रेश फ्रेश ही बन रही थी, यहाँ पे तोल रहे थे, वहाँ पे वो आंटी तल रहे थे, इस साइड एक बकेट में वो धो भी रहे थे। मतलब भाई साहब आप देख ही सकते हो। वो देखो पीछे पीछे ना वहाँ पे धोई, वो केले धो रहे थे वहाँ पे, कट रहे, उधर भट्टी पे तल रहे हैं। और फिर हम आ चुके थे अपने एरिया में, ये घाट का एरिया वापस स्टार्ट हो चुका था। और मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ, इसी घाट के एरिया में ना अपने यहाँ का सबसे बड़ा शनि मंदिर भी होता है, पर हमारे पास टाइम की बहुत कमी थी तो हम वहाँ भी नहीं जा पाए। पर हाँ, हमने उसको दूर से देख लिया, चलो कोई बात नहीं। और फिर क्या हुआ, फिर हम अपने एरिया में आने वाले थे। और हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे क्योंकि 3-4 घंटे का ट्रेवल करना पड़ता है। और घाट पे भी तो धीरे धीरे जाना पड़ता है ना। और देखो कितना रिस्क, ट्रक देखो कितनी भारी है वही साहब। और इसमें ऐसे टर्न है क्योंकि मतलब अगर ट्रक ज़्यादा लोड नहीं ले पाए तो भी इतना इसमें ऐसा स्टार्टिंग में ऐसा टर्न देता है कि वो ट्रक अपने आप इस पर चलने लग जाए। और आपने कभी देखा है जब अपन इस घाटियों से नीचे उतर तो अपने पैर कभी रुकते ही नहीं है। ओमकारेश्वर में भी ऐसा ही हुआ था हमारे साथ। और मैं ना लास्ट ईयर गई थी जाना पाओ, वहाँ भी ऐसा ही हुआ था भाई। दौड़ो तो ऐसा लगेगा रुक ही नहीं पाओगे। और फिर हम घाट के ऊपर चढ़े, मतलब चढ़ ही रहे थे, ऊंचाई थी ना यहाँ पे। और कितना डीप होगा ना, हमने कभी सोचा ही नहीं यहाँ पे है ना। हाँ, मैं आपको ये भी बताना भूल गई कि है ना मानसून इस सीज़न में है ना यहाँ पे बहुत अच्छा सनसेट पॉइंट है। यहाँ पे लोग इतने फोटो क्लिक करने आते हैं, बहुत बढ़िया पॉइंट है। देखो मैंने आपको यूँ ही बता दिया सनसेट पॉइंट, तो देखो देखो। मेरा गला थोड़ा ख़राब है, आप प्लीज़ कोई बात का बुरा मत मानना कि देखो कैसे बैठे गले से बात करती। पर लिटरली मैं ये मतलब ट्रिप के 2-3 दिन के बाद ये शूट करी, मतलब यहाँ से मैं आ गई थी 3 तारीख को, और आज है 7-8, मतलब हो गए 4-5 दिन बाद हो गए। और फिर हम बस अपने एरिया में पहुँचने वाले थे। और भाई हम इतने थक गए थे, पर हमारे जीजू और हमारी बातें ही ख़त्म नहीं होती। मतलब हम बाल के खाल उखाड़ देते हैं। और ये केशव भैया है भाई, इतने इतने मतलब कि इतना महान, मतलब इतनी लड़ाई होती है ना भैया और मेरी। मतलब वो बोलेंगे ये राइट तो मैं बोलूँगी रॉन्ग, मतलब मेरे को नाबालिग नाबालिग बोल के चिढ़ाते थे। और फिर मेरे को दादाजी अपना भी हो रहा है भाई। और फिर ये एंड होने वाला था घाट, हम इधर से साइड लेके हम ऊपर चढ़े। और फिर घाट ख़त्म होने वाला था और मेरा ये व्लॉग भी ख़त्म होने वाला है। तो आप भी लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाना, ऐसे मत चले जाना। ओके गाइज, बाय 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 बाय।